नमस्कार साथियों, स्वागत आपका जिनोन फाउंडेशन पर। मैं आपका दोस्त जीडी। आज हम चर्चा करेंगे जीव जगत लिविंग वर्ल्ड लेक्चर नंबर 2 पे। जीव क्या है इस पे चर्चा करेंगे आज हम, और इसी के दो अभिलक्षण वर्दी और जनन पे भी चर्चा करेंगे। जब हम जीवन को परिभाषित करने का प्रयत्न करते हैं तब हम प्राय जीवों के सुस्पष्ट अभिलक्षणों को देखते हैं। वर्दी, जनन, पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता लगाना और उसके अनुकूल क्रिया करना, ये सब हमारे मस्तिष्क में तुरंत आते हैं। यह अद्भुत लक्षण जीवों के हैं। आप इस सूची में उपापचय, स्वयं की प्रतिलिपि बनाना, स्वयं को संगठित करना, प्रतिक्रिया करना तथा उद्गमन आदि को भी जोड़ सकते हैं। आओ हम इन सब को विस्तार से समझने का प्रयत्न करें। अर्थात जो ये लक्षण है, उपापचय, स्वयं की प्रतिलिपि बनाना, स्वयं को संगठित करना, प्रतिक्रिया करना, ये सभी जीव के अभिलक्षण हैं। वृद्धि, सभी जीव वृद्धि करते हैं। जीवों के बाहर तथा संख्या में वृद्धि होना, यह दोनों वृद्धि के द्वियुग्मी अभिलक्षण है। यानी कि वृद्धि दो रूपों में होती है, एक रूप बाहर और दूसरा रूप संख्या में वृद्धि होना। बहुकोशिक जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। पौधों में यह वृद्धि जीवन पर्यंत कोशिका विभाजन द्वारा संपन्न होती है। प्राणियों में यह वृद्धि कुछ आयु तक होती है। यानी कि पादपों में तो अनिश्चित काल तक वृद्धि चलती रहती है, लेकिन प्राणियों में कुछ आयु तक ही वृद्धि होती है। लेकिन कोशिका विभाजन विशिष्ट ऊतकों में होता है ताकि विलुप्त कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाएं आ सके। यानी कि जो शरीर की कोशिकाएं विलुप्त हो जाती है, उन विलुप्त कोशिकाओं को दोबारा रिप्लेस करने की आवश्यकता होती है। उस कारण कोशिका विभाजन होता रहता है कुछ विशिष्ट ऊतकों में। एक कोशिक जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। बड़ी सरलता से कोई भी इसे पात्री संवर्धन में सूक्ष्मदर्शी से देखकर कोशिका की संख्या गिन सकता है। अधिकांश उच्च कोटि के प्राणियों तथा पादपों में वृद्धि तथा जनन पारस्परिक विशिष्ट घटनाएं हैं। अर्थात जो प्राणी और पादप है उच्च कोटि के, उनमें पहले उनमें वृद्धि होगी कुछ आयु काल तक, उसके बाद में जनन होगा। ये साथ साथ नहीं होते। उच्च कोटि के प्राणियों में पहले उनमें वृद्धि होगी और बाद में जनन होगा। हमें याद रखना चाहिए कि जीव के बाहर में वृद्धि होने को भी वृद्धि समझा जाता है। यदि हम बाहर को वृद्धि का अभिलक्षण मानते हैं तो निर्जीवों के बाहर में वृद्धि होती है। पर्वत, गोलाश्म तथा रेत के टीलों में वृद्धि करते हैं, लेकिन निर्जीवों में इस प्रकार की वृद्धि उनकी सतह पर पदार्थों के एकत्रित होने के कारण होती है। यानी कि हम एक जीव का वृद्धि को अभिलक्षण माने, सुस्पष्ट अभिलक्षण माने, तो सब निर्जीवों में भी वृद्धि होती है। तो हम सुस्पष्ट अभिलक्षण नहीं मान सकते एक जीव का वृद्धि को। जीवों में वृद्धि जीवों में वृद्धि अंदर की ओर होती है, इसलिए वृद्धि को जीवों का एक विशिष्ट गुण नहीं मान सकते। जीवों में यह लक्षण जिन परिस्थितियों में परिलक्षित होता है उनका विवेचना करके ही यह समझना चाहिए कि यह जीव तंत्र के लक्षण है। अर्थात जो आंतरिक वृद्धि होगी वो होगी जीवों में, लेकिन बाह्य वृद्धि गोलाश्म, रेत के टीलों, निर्जीवों में भी होती है। इसलिए हम वृद्धि को सुस्पष्ट अभिलक्षण नहीं मान सकते, लेकिन अभिलक्षण मान सकते हैं वृद्धि को। अगला लक्षण आता है जनन। इस प्रकार जनन भी जीवों का अभिलक्षण है। वृद्धि के संदर्भ में इस तथ्य की व्याख्या हो जाती है। बहुकोशिक जीवों में जनन का अर्थ है अपनी संतति उत्पन्न करना, जिसके अभिलक्षण लगभग उससे
अपने माता पिता से मिलते हैं। निर्विवाद रूप से हम लैंगिक जनन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। जीव अलैंगिक जनन भी करते हैं। फंजाई अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा गुणन करती है और सरलता से फैल जाती है। अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा निम्न कोटि की फंजाई अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा अक्सर जनन करती है। निम्न कोटि के जीवों जैसे इष्ट तथा हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। प्लेनेरिया चपटाकर्मी में वास्तविक पुनर्जनन होता है, अर्थात एक खंडित जीव यानी कि एक जीव का टुकड़े कर दिए जाए तो वो सभी टुकड़े एक पूरे जीव को निर्मित कर सकते हैं। एक खंडित जीव अपने शरीर के लुप्त अंगों को पुनः प्राप्त कर या जीवित कर लेता है और इस प्रकार एक नया जीव बन जाता है। फंजाई तंतुमय शैवाल मोस का प्रथम तंतु सभी विखंडन विधि द्वारा गुणन करते हैं। जब हम एक कोशिक जीवों जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया, एक कोशिक शैवाल अथवा अमीबा के विषय में चर्चा करते हैं, तब जनन तथा वृद्धि पर्यायवाची है, अर्थात कोशिका की संख्या में वृद्धि होती है। इनमें क्या होता है कि एक कोशिकीय जीवों में कोशिका दो भागों में विभाजित होती है, तो एक तरफ से वो वृद्धि हो गई और दूसरी तरफ से एक जनन का प्रकार भी हो गया। तो एक कोशिकीय जीवों में जनन और वृद्धि को स्पष्ट परिभाषित नहीं किया जा सकता, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है। हम पहले ही कोशिका की संख्या अथवा बार में वृद्धि होने को वृद्धि के रूप में परिभाषित कर चुके हैं। अब तक हमने देखा है कि एक कोशिक जीव में वृद्धि तथा जनन इन दोनों शब्दों के उपयोग के विषय में सुस्पष्ट नहीं है। कुछ ऐसे भी जीव है जो जनन नहीं करते। खच्चर, बंदे कामगार, मधुमक्खी, अनवर, मानव युगल कि ये जीव जो जनन नहीं करते। खच्चर, म्यूल, बंदे कामगार, मधुमक्खी और अनवर, मानव युगल, इनमें जनन नहीं होता। इस प्रकार जनन भी जीवों का समग्र विशिष्ट अभिलक्षण नहीं हो सकता। यद्यपि कोई भी निर्जीव वस्तु जनन अथवा अपनी प्रतिलिपि बनाने में अक्षम है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जनन जीवों का अभिलक्षण है लेकिन सुस्पष्ट अभिलक्षण नहीं है, क्योंकि सभी जीव जनन नहीं करते। कुछ ऐसे भी जीव है जो जनन नहीं कर सकते। वैसे तो निर्जीवों में जनन को नहीं देखा जाता, लेकिन सभी जीवों में भी तो नहीं हो रहा जनन। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।